वेलकम टू क्लियर सिलेक्शन। क्लियर सिलेक्शन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जनरल नॉलेज सीरीज में हम लोग टॉप 500 क्वेश्चन ज्योग्राफी के देख रहे हैं और इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसे चेकआउट कर सकते हैं और ये सीरीज आपके हर एग्जाम के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो रहा है। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा ताकि आपको ऐसे सीरीज आगे भी मैं लेकर के आऊं और आपके सिलेक्शन में मेरा थोड़ा बहुत योगदान रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पार्ट 2 को इस ज्योग्राफी सीरीज का। पहला है बाबा बुदनगिरी पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस फसल के लिए जानी जाती हैं? नीलगिरी चाय, कॉफी, रबड़ या उपरोक्त सभी? सही उत्तर है दोस्तों कॉफी के लिए। बाबा जो बुदनगिरी है पहाड़ियां पश्चिमी घाट में कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित है और यह 1895 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दूसरा सवाल है शीतकाल में उत्तर भारत में बारिश का मुख्य कारण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर पूछा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ, लौटता हुआ मानसून, सामान्य मानसून या व्यापारिक पवने? तो पश्चिमी विक्षोभ जो है, वेस्टर्लीज पवने जो होती हैं वो करती हैं शीतकाल में उत्तर भारत में वर्षा। पश्चिमी विक्षोभ जो है भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है और यह भारत और पाकिस्तान के कुछ वर्षा करवाने में सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश पेट्रोल, डीजल व जेट ईंधन के लिए भारत पर आत्मनिर्भर है? ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, मॉरिशस। सही उत्तर है दोस्तों मॉरिशस। मॉरिशस जो है हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप है, राष्ट्र है। इसका कुल क्षेत्रफल 2040 वर्ग किलोमीटर है और मॉरिशस की अधिकतर आबादी भारतीय मूल की है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक या पश्चिम बंगाल? तो सही उत्तर है दोस्तों ओडिशा में। हीराकुंड बांध ओडिशा के संबलपुर में स्थित है। इसका निर्माण 1948 में शुरू हुआ और 1957 में इसका निर्माण कार्य हुआ था। अगला है भूतापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से सर्वोत्तम स्थान कौन सा है? तो कोंकण तट, लद्दाख जिला, अरावली पहाड़ियां या कोरोमंडल तट? सही उत्तर है दोस्तों लद्दाख जिला। भूतापीय ऊर्जा में ऊष्मा से ऊर्जा प्राप्त की जाती है और यह ऊर्जा पृथ्वी की क्रस्ट के अंदर की ऊष्मा से उत्पन्न की जाती है। निम्नलिखित कथनों का अवलोकन कीजिए। लघु सिंचाई योजना 2000 हेक्टेयर से कम सींचिए। मध्यम सिंचाई 2000 से 10,000 हेक्टेयर। बृहद सिंचाई 10,000 हेक्टेयर से अधिक। कौन सा कथन सही है? केवल एक, दो, दो, तीन, सभी सही है, सभी गलत है? तो सभी सही है। जो भारत में 160 मिलियन हेक्टेयर भूमि है जिसमें केवल 40% भूमि ही सिंचित है और अधिकतर भूमि जल आवश्यकता के लिए वर्षा पर निर्भर है और भारत में सिंचाई के संदर्भ में उपरोक्त सभी कथन सही है जो ये सिंचाई योजना से संबंधित है। अगला है स्टील उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? सही उत्तर है दोस्तों तीसरा स्थान है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार चीन और जापान के बाद भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है। 2017 में भारत का स्टील उत्पादन 101 मिलियन मीट्रिक टन था। अगला सवाल है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड निम्नलिखित में से किसका माप है? तो क्या ये मेटाबॉलिज्म दर, प्रदूषण, जल स्रोत या जल स्रोतों में ऑक्सीजन का घनत्व या पौधों की पत्तियों द्वारा ऑक्सीजन उत्पादन की दर? तो ये है दोस्तों प्रदूषण से संबंधित। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी जिसको बोलते हैं का उपयोग जल में विद्यमान दूषित जैविक पदार्थ को मापने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भारत की सबसे पुरानी नस्ल है? नेग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मोंगोलाइड या नॉर्डिक? तो नेग्रिटो जो है ये सही है। नेग्रिटो नस्ल जो है अंडमान निकोबार में निवास करती है। अब यह नस्ल लगभग विलुप्त हो चुकी है। अंतिम सवाल देखते हैं इस वीडियो का। निम्नलिखित में से किस वस्तु को सबसे पहले विशिष्ट भौगोलिक अधिनियम पहचान अधिनियम 1999 के तहत रजिस्टर कराया गया? मैसूर शीशम, दार्जिलिंग चाय, मैसूर मदुरई सुगंधी या चंदेरी साड़ी? तो ये दार्जिलिंग चाय को जो है सबसे पहले किया गया किसमें? जीआई टैग में। तो जीआई टैग से संबंधित एक वीडियो हमने बना रखा है जो 2024 के महत्वपूर्ण जीआई टैग दिए गए हैं, तो उसे जरूर आप चेकआउट कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में सवाल वहां से निश्चित आएंगे। तो दार्जिलिंग चाय पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में उत्पादित की जाती है। दार्जिलिंग चाय को 2004-5 में सबसे पहले विशिष्ट भौगोलिक पहचान टैग दिया गया। हाँ, तो ये थे हमारे ज्योग्राफी के पार्ट 2 में 10 महत्वपूर्ण सवाल। अगले वीडियो को देखने के लिए आप चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो लाभदायक सिद्ध हो रहा है तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा। साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सिलेक्शन में मेरा थोड़ा बहुत योगदान दे। चलिए इसी संदेश के साथ कि पढ़े ऐसे सिलेक्शन हो जैसे इस वीडियो को
ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।